वहीं सीएम मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनाने का सपना कर रही है साकार। वादा किया, वादा निभाया, 15 माह में 5 गारंटियां पूरी। पहली कैबिनेट में ओपीएस को मंजूरी प्रदान कर पहली गारंटी को पूरा किया। 1,36,000 कर्मचारियों की आस हुई पूरी। दूसरी गारंटी को पूरा कर इंदिरा गांधी प्यारी बहना महिला सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक उम्र की पात्र महिलाओं को हर महीने दिए जा रहे 1,500 रुपए। लगभग 2,37,000 अन्य महिलाओं की मासिक पेंशन भी 1,150 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए की। 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना की शुरुआत कर तीसरी गारंटी के अंतर्गत ई टैक्सी खरीदने और निजी भूमि पर सोलर पैनल लगाने के लिए 50% अनुदान। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तीसरे चरण में किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। चौथी गारंटी के रूप में प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में इस शैक्षणिक सत्र से पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम आरंभ किया गया है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में हो रहा राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण। स्कूलों में बेहतर संसाधन जुटाने के उद्देश्य से स्कूलों के क्लस्टर बनाए हैं। डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना आरंभ कर विद्यार्थियों को 1% ब्याज पर 20 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान है। पांचवी गारंटी के रूप में गाय का दूध 45 रुपए और भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। दूध खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना। किसानों के लिए देश में पहली बार प्राकृतिक खेती से उत्पन्न गेहूं और मक्की की खरीद को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। गेहूं के लिए 40 रुपए और मक्की के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब, किन्नू, माल्टा, संतरा और आम की खरीद 12 रुपए प्रति किलोग्राम और गलगल की खरीद 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से करने का निर्णय लिया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। साफ कर रहे हैं और इसको क्लियर करेंगे। और ट्रांसपोर्ट के अंदर आप समझें कि चालक और परिचालक का जो ओवर टाइम था वो 6 वर्ष से पेंडिंग था, उनको उसके पैसे नहीं मिले थे। उसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 करोड़ रुपया दिया। तो मेरा जो पॉइंट है वो ये है, हम इस बात को लेके काफ़ी दुखी हैं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री किसी राज्य के बारे में इस प्रकार का प्रचार करें, और वो भी खास तौर पे जब चुनाव का समय हो। अब महाराष्ट्र का चुनाव आ गया, दोबारा वही बात हुई, लेकिन उनके पास इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए थी। और जो प्रदेश के हमारे नेता हैं विपक्ष में, विपक्ष के नेता ठाकुर जयराम जी हैं, उनकी टीम है, ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि गलत प्रचार हमारे राज्यों के बारे में नहीं होना चाहिए। उनको इस बात को लेकर गंभीरता से माननीय प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए था। मेरा ये प्रश्न जयराम जी से भी ये मेरा प्रश्न है कि क्या हिमाचल प्रदेश में दिवाली से पहले सभी कर्मचारियों को पे नहीं मिली? क्या 28 तारीख को उनके खाते में पे नहीं गई, या पेंशनर्स के खाते में पेंशन नहीं मिली 28 तारीख को, या जो एरियर्स की हमने जिक्र किया वो नहीं मिला? जयराम जी को ये बताना चाहिए। मेरा आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप ज़रूर पूछें उनसे भी कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हिमाचल प्रदेश में लोगों को पे नहीं मिल रही है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। फेडरल सिस्टम में प्रधानमंत्री जी हमारे भी हैं, सभी देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं। मेरा उनसे भी ये गुजारिश रहेगा कि आप इस तरह से किसी भी राज्य के प्रति, वहाँ सरकार किसी भी पार्टी की हो, ऐसा प्रचार चुनाव के मद्देनज़र वोट के नज़रिए से नहीं होना चाहिए। अगर किसी राज्य की ऐसी परिस्थिति है भी तो भी ये भारत सरकार का फर्ज बनता है कि उनको बेल आउट करे, उनकी मदद करे। लेकिन इस तरह से उनका प्रचार करना किसी भी राज्य का, मैं समझता हूँ फेडरल सिस्टम में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब सवाल है कि हमारे जितने भी टैक्सेस आते हैं, आप जीएसटी की बात करें, इनकम टैक्स की बात करें, वो सेंट्रल पूल में जाते हैं सारे, वहाँ से उसका शेयर आता है सभी राज्यों को, वो हमें भी मिलता है। तो ये एक जिम्मेवारी है फेडरल सिस्टम में भारत सरकार की कि राज्यों के जो इंटरेस्ट है उनको देखभाल करना, उनकी मदद करना। आप इस बात का जिक्र तो खूब कर रहे हैं कि जी वहाँ सैलरी नहीं है, वहाँ ये हालात है कि सब लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, किसी के पास काम नहीं है, किसी को पेंशन नहीं मिल रही। क्या आपने जब आपदा आई तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 75 लाख लोगों के साथ खड़े होकर क्या उनकी मदद की?
आपका ये फर्ज बनता था कि आपदा के समय हम एक पहाड़ी राज्य हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट हैं, हमें मदद मिलनी चाहिए थी। हमने 9,000 करोड़ से ऊपर के जो भी हमारे क्लेम्स थे वो भारत सरकार के पास भेजे, उनकी टीमें आई वहाँ से, 2-3 दौरे किए, आपने कोई मदद नहीं की। तो ये चीज़ें गलत बयानबाजी के ज़रिए हमारी सरकार की और प्रदेशवासियों की इमेज को खराब करना, और वो भी तब जब वो फैक्ट से बिल्कुल उसमें कोई फैक्ट्स नहीं। क्या कोई इस बात को डिनाई कर सकता है कि हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर की सैलरी 28 तारीख को नहीं मिली है? और जहाँ तक ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, ये बिल्कुल गलत है। हमारी आर्थिक स्थिति में कोई भी दिक्कत नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका जिक्र भी किया कि हमने अपने ट्रेजरी को ठीक करने के लिए जो एक आवश्यक कदम थे वो उठाए, और आज हम इस बात को है कि हम सैलरी भी दे रहे हैं, और आगे प्रयास है कि जो और देनदारियां हैं, एरियर्स हैं, उसको देने का प्रयास कर रहे हैं। और विकास की दृष्टि से प्रदेश को आगे ले जाने के लिए किसी प्रकार के बजट की कोई कमी नहीं है। और मैं हैरान इस बात का हूँ कि हमने विधानसभा के अंदर 58,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया और बजट पास किया। जो इस बात को समझता है कि जब बजट में सारा जिक्र है, 24,000 करोड़ रुपए की साल की हमारे ऊपर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स की जो देनदारियां बनती है एक साल के अंदर, उसमें बजट में उसका जिक्र था, वो बजट पे पास हुआ था। किस तरह से, किस आधार पे हरियाणा के अंदर भी भाजपा के बड़े नेताओं ने और खास तौर पे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया कि हम कोई दिवालिया थोड़ी हो गए हिमाचल प्रदेश। हमने बजट पास किया, उसमें प्रोविजंस है, हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है, हमारा शेयर्स आ रहा है, वैट का आ रहा है, लोगों से आ रहा है, हर तरह से आ रहा है। तो ये वोट की राजनीति के लिए खास तौर पे जब देश के प्रधानमंत्री जी जिक्र करते हैं कि वन नेशन वन चुनाव की बात करते हैं, और जब वास्तविकता उससे भिन्न है। अब आप देखें, जम्मू कश्मीर का, हरियाणा का, या दिल्ली की बात करें, या महाराष्ट्र की, या झारखंड की बात करें, ये सभी राज्यों के चुनाव हमारे हिसाब से जो पहले होता रहा, इलेक्शन कमीशन 6 महीने के अंदर जो भी चुनाव होता है जिस भी राज्यों का, उसको हमेशा क्लब करता है और इकट्ठे चुनाव कराता है। ये पहली बार ये देखने को मिला कि अलग अलग राज्यों के 6 महीने के अंदर वाले चुनाव को भी अलग अलग समय में किया जा रहा है। तो एक तरफ आप कहते हो कि एक नेशन होगा, एक चुनाव होगा, 6 राज्यों के चुनाव आप तीन समय में करेंगे, तो ये अपने आप में ये दर्शाता है जो संस्थाएं हैं, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपने विवेक से काम नहीं कर पा रहे हैं या दबाव में काम करते हैं, जो अपने आप एक लोकतंत्र के लिए बहुत गलत परंपरा है। मैं समझता हूँ लोकतंत्र की तो ताकत ही, जो संस्थाएं हैं वो लोकतंत्र की ताकत है। तो ये हमारा ये था कि हमारी किसी तरह की, हमने सरकार बनी, जिन गारंटियों का जिक्र किया हमारी सरकार में आते ही उन गारंटियों पे काम किया। 2 वर्ष के अंदर 5 गारंटियों पे हमारी सरकार ने काम किया, जिसमें सबसे पहला काम था ओपीएस लागू करना। वो पूरे देश के अंदर हम पहला राज्य बना। आज हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जो दूध का जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने वाला। और आप देखें, आप लोगों ने इस बात को कवर भी किया कि 15 से 20 रुपये लीटर जो है दूध की कीमतें बढ़ाई गई। ये बड़े फैसले हुए हैं। आज हमारी सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा फोकस है कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। ऐसे फैसले हमारी सरकार ले रही है कि जिससे लोग जो गांव में रहते हैं, 70% अभी भी प्रदेश की आबादी गांव में रहती है। हमारी सरकार के प्रयास है कि हम उनको वहीं मजबूत करें, जिससे लोग वहां से माइग्रेट करके रोजगार के लिए शहरों की तरफ ना आए। और इसी प्रयास में हमारी मुख्यमंत्री जी ने अभी 3-4 दिन पहले आपने देखा कि किस प्रकार एक सरकार आपके दरबार प्रोग्राम के तहत डोडरा क्वार में वो गए। वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने ऐसे क्षेत्र में जाके लोगों के बीच रात गुजारी, और पूरे उनके साथ सरकारी जो ऑफिसर्स थे सब साथ थे। वहाँ पर जाके कि किस प्रकार की समस्याएं लोगों की है उसको जानने का प्रयास किया,
और उन समस्याओं का क्या समाधान होना चाहिए, या हमने 2 वर्षों में जो फैसले किए, जो फैसले हम ले रहे हैं, वो ज़मीनी स्तर तक कहाँ तक पहुँच रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक नया प्रयास, और उसी तरह कांग्रेस के जो कैबिनेट के और मिनिस्टर्स हैं वो भी गांव में लोगों के बीच जाएंगे। तो ये अच्छे प्रयास है इनकी। मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता को भी मैं पूछना चाहता हूं, जयराम जी को, क्या ये योजनाएं आपको अच्छी नहीं लगती कि जब सरकार लोगों के बीच जाए, ऐसी जगह जहां कोई मुख्यमंत्री ने आज तक कभी रात ना गुजारी हो। तो ये प्रयास है हमारी सरकार के कि आने वाले समय में विकास की दृष्टि से भी, और मुख्यमंत्री जी ने इस बात का जिक्र भी किया कि हमारा आने वाला जो बजट है उसको बनाने के लिए वो किस तरह का होना चाहिए, उसमें लोगों की भागीदारी कैसी होगी, गांव में रहने वाले हर वर्ग की, उसको एक बेस देने के लिए भी एक प्रोग्राम को ये आगे बढ़ाया जा रहा है। बजट जो आएगा आगे उसमें उन चीज़ों को दर्शाएगा कि लोग किन क्षेत्रों में कैसे लोगों के लिए बजट बनाया जाए जहां पर वो उनके लिए उसका फायदा हो। तो ये इस तरह के प्रयास है। मैं समझता हूँ ये जो व्यवस्था बदलने की बात हो रही थी, व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही थी, ये वो चीज़ें हैं जो उसमें साफ तौर पर दिखता है कि ये व्यवस्थाएं जो चली आ रही थी उसमें जो बदलाव किए जा रहे हैं वो सामने, आप लोगों के सामने, प्रदेशवासियों के सामने। जो लोग वोट की राजनीति के लिए हिमाचल प्रदेश को कोट करते हैं बार बार गलत तरीके से, गलत जानकारी के आधार पे, मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब हिमाचल प्रदेश को सरकार को कराने का ऑपरेशन लोटस हुआ, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के लोगों ने दोबारा 40 विधायक कांग्रेस पार्टी के किए, आशीर्वाद दिया, तो प्रदेश की जनता क्या चाहती कि कांग्रेस की सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में आगे काम करे, लोगों की सेवा करे। मैं समझता हूँ लोकतंत्र में लोगों की भावनाओं का कदर होना चाहिए, उस बात का भी जिक्र होना चाहिए कि आप लोगों ने क्या प्रयास किए, धन बल के जरिए, एजेंसीज के जरिए सरकार गिराने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने जो है कांग्रेस पार्टी को 40 के नंबर पे दोबारा बचाया। तो ये बातें हैं जो अपने आप में बहुत गंभीर है। और मैंने जो जिक्र किया था कि गारंटियाँ हमारी 5 गारंटियों पे 1500 रुपया महिलाओं को इंदिरा गांधी सम्मान निधि की योजनाओं का मिल रहा है। उसको अभी डोडरा क्वार में गए, वहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जितने भी महिला थे उनको 1 साल का पूरा पैसा वहाँ मिला। उससे पहले 2,71,000 ऐसी महिलाएं थी जिनको 1,1100 मिलता था, उसको 1500 किया। तो ये योजनाएं आगे बढ़ रही है। मुझे समझ नहीं आता कि विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के लोगों को केवल एक विरोध करने की बीमारी लग गई है कि विपक्ष का काम केवल विरोध करने का नहीं होना चाहिए, सकारात्मक विरोध होना चाहिए। प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के हित के लिए विपक्ष को भी साथ होना चाहिए। उनके कोई सुझाव आएंगे, जयराम जी की कोई चिट्ठी आएगी माननीय मुख्यमंत्री जी को, उसमें प्रदेश हित में अच्छे सुझाव होंगे, उसका स्वागत किया जाएगा। पर ऐसा 2 वर्ष में हुआ नहीं कि कोई सुझाव आया हो जनता के हित में। तो मैं समझता हूं कि एक सकारात्मक राजनीति होगी जिससे प्रदेश का विकास होगा।